सर्जरी करके डॉक्टर आते हैं तो यंगपाल और एक चेयरमैन की वाइफ को बताते हैं कि सर्जरी अच्छे से हुआ है और हमें आईसीयू में निगरानी में रखना पड़ेगा। तभी वो दोनों जाकर देखते हैं आईसीयू में, मगर वहाँ कहीं भी एक्स चेयरमैन नहीं मिलते। दोनों घबरा जाते हैं और सोचते हैं कहीं रिस्ट्रिक्टेड एरिया में नहीं, तो उधर जाते हैं तो पता चलता है कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया में है। तो वहाँ अंदर जाने के लिए दोनों बढ़ते हैं तो गार्ड रोक देते हैं, यहाँ तक कि यंगपाल को भी जाने नहीं दिया जाता। तभी अंदर से डॉक्टर ली और सेक्रेटरी हेड दोनों आते हैं और कहते हैं कि एक्स चेयरमैन का कहना था और आपसे नहीं मिलना चाहते हैं वो। तो एक्स चेयरमैन की वाइफ कहती है मैं उनकी वाइफ हूँ, मैं कैसे नहीं मिल सकती, मुझे क्यों रोका जा रहा है। वो कितना कहती है मगर उसे जाने नहीं दिया जाता। तभी वहाँ पर हांसिंग आ रही होती है और एक्स चेयरमैन की वाइफ कितना रिक्वेस्ट करते करते बेहोश हो गई रहती है, तो यंगपाल उसे संभाल रहा होता है। हांसिंग को ये देखकर अच्छा नहीं लगता है यंगपाल को संभालते हुए तो वो अंदर की ओर चली जाती है और अंदर में ही बोलती है डॉक्टर से कि ठीक मेरी तरह ही इसे 3 साल तक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में रखना है, फिर उसके बाद सर्जरी के लिए ले जाना है और उसके बाद ख़त्म कहानी। इस पर चीफ डॉक्टर ली को याद आता है इसने हांसिंग के साथ करने की कोशिश किया है, तो वो माफ़ी मांगने लगता है हांसिंग से कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे मार देना चाहिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो हांसिंग कहती है मुझसे नहीं, यंगपाल से कहो, उसी ने कहा है। फिर रिस्ट्रिक्टेड एरिया से हांसिंग चली जाती है, मगर यंगपाल को देखती है तो वो खुश नहीं रहती है क्योंकि एक्स चेयरमैन की वाइफ को संभाल रहा होता है। और चीफ डॉक्टर ली यंगपाल को थैंक यू कह रहा होता है कि मेरी जान बचाने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, मेरी जान के लिए थैंक यू, बहुत ही ज़्यादा आभार महसूस कर रहा होता है। और दूसरी तरफ कंपनी में हांसिंग जाती है तो उसे सीईओ का पोस्ट मिलता है और वो सभी कोई के सामने एक्सेप्ट करती है। फिर हांसिंग और यंगपाल दोनों बात करते हैं। हांसिंग को बधाई देता है यंगपाल और कहता है कि चीफ डॉक्टर ली को रिस्ट्रिक्टेड एरिया में अब जाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों उसे जाने देती है वो, और परेशान होते हैं वो अंदर ही अंदर। तुम्हें पता भी है तुम्हारे जान बचाने के लिए उन्होंने क्या किया है। उनके ऊपर एक केस था जिसकी वजह से कोई भी उनसे सर्जरी कराना नहीं चाहता था और तुम्हारा सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल होने के कारण मल्टीपल ऑर्गन बदलना था, उसके लिए कोई भी डॉक्टर आगे नहीं आ रहे थे। मगर चीफ डॉक्टर ली को कहा गया तो वो वहाँ पर सभी कोई को लगा था कि अब चीफ डॉक्टर ली को ही अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो उन्हीं को सज़ा मिलेगी। लगातार 3-4 ऑर्गन बदले थे, ठीक किए, इससे तुम्हारी जान बची थी। जबकि एक और पेशेंट था, उनको न देखने गए, इस वजह से तुम्हारा जान बच गया। और तुम्हें पता भी है तुम्हारा जब ऑपरेशन करके निकले तो सभी कोई खुश थे, मगर अगले ही दिन चीफ डॉक्टर ली हमेशा की तरह पिछले केस के लिए कोर्ट गए हुए थे। उसी तरह हमेशा की तरह चेहरे पर उदासी और केस हारने वाले थे, मगर तुम्हारे डैड ने वकील भेजा था हांसिंग हॉस्पिटल की तरफ से। उस दिन चीफ डॉक्टर ली ने रो दिया था खुशी के मारे, इतने समय के बाद उनको इतनी खुशी मिली थी। वहाँ जितने भी ऑडियंस बैठे हुए थे उन सब की आंखें नम हो गई थी। चीफ डॉक्टर ली को रिस्ट्रिक्टेड एरिया से आज़ाद कर दो, अब उनका आत्मा भी मत मार देना। और तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हें आज़ाद करने के लिए क्या पूछा था, यही कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया को तबाह कर दोगी, तभी मैं जाकर तुम्हारा साथ देने के लिए राज़ी हुआ था। ये बोलकर यंगपाल वहाँ से चल जाता है, मगर बीच में ही सेक्रेटरी मिलता है और कहता है कि आप क्या कर रहे हैं, एक्स चेयरमैन को छोड़ने की बात। मगर यंगपाल नज़रअंदाज करते हुए एक्स चेयरमैन के वाइफ के पास जाता है और उनसे बात करता है कि अब हांसिंग को मैंने समझा दिया है, कुछ समय में हो सके तो वो छोड़ देगी एक्स चेयरमैन को। ये चीज़ देखकर सेक्रेटरी को अच्छा नहीं लगता और सिक्योरिटी हेड के साथ बात कर रहा होता है रिस्ट्रिक्टेड एरिया में। अगर एक्स चेयरमैन आज़ाद हुए तो मेरा तो खैर नहीं, मेरी मृत्यु निश्चित है। ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ करना चाहिए।